हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है हमारे वहाँ सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ जो है पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए। तो जैसा कि क्लास नाइन्थ में हम जो है पोलिनोमियल्स चैप्टर को कवर कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और आज की जो क्लास है बच्चों वो हमारा जो है वो हो रहा है आज क्लास नंबर 3, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 9C को आज कवर करने वाले हैं। तो 9C का हमने 2 पार्ट बनाया है। पार्ट 1 जो है हमारे एक होते हैं और एक पार्ट 2 है। तो आज जो है पार्ट 1 को कवर करेंगे। 9C को 2 क्लासेस में हमने कवर किया है और हम जो है चैप्टर 9 जो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कि 9C में आज हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो उससे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये सारे क्लासेस जो है हमारे एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सारी क्लासेस हो रही है और यहाँ पर क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के मैथ्स को कवर करने का प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पर हम मैथ को सॉल्व किस तरह से करते हैं और किस तरह से मैथ से खेला जाता है उसे हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो वहाँ आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बेसिक स्ट्रांग होते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्रैक्टिस मोर कराई जाती है जिससे कि आपका स्कोर हाई हो और स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। तो चलिए अब सीधा जो है आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या देखने और पढ़ने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्लास 9th के फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स है और फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का जो आज हम एक्सरसाइज जो है बच्चों वो आज हम 9C को कवर करें। आज जो है हम 9C चैप्टर जो है हमारे उसे आज देखने वाले हैं और देखते हैं कि 9C के इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बतलाता हूँ। कॉन्सेप्ट जो है हमारा फैक्टराइजेशन, यहाँ पर देखते हैं फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इसका हम फैक्टराइज करने के लिए सीखेंगे। ट्राइनोमियल्स, इसका फॉर्म जो है कुछ इस तरह का फॉर्म दिया रहे। फॉर्म जो है आपको हो सकता है इस तरह से आपको मिले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह के फॉर्म में जो है आपको फैक्टर दिए रहेंगे। तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस क्या करते हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस क्या होता है यहां पर होंगे पी क्यू। मीन्स कहने का मतलब है इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस क्यू ब्रैकेट में और ये एक्स। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे यहाँ पे डिजिट दिए रहेंगे इसको तोड़ना है और इसको तोड़कर P और Q के टर्म में बनाना है और इसी के माध्यम से जो है हमारा ये B आएगा जिसके लिए हम क्या करेंगे प्लस और माइनस ये कर सकते हैं। आगे जैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों से जो है x कॉमन लेंगे तो x प्लस पी और यहाँ से जो है q कॉमन लेंगे तो x प्लस पी। ये दोनों टर्म जो है हमारे इक्वल आने चाहिए, ये दोनों टर्म जो है हमारे इक्वल आना चाहिए और जैसे ही ये दोनों इक्वल होगा तो एक टर्म हमारा यहाँ पे ये हो जाएंगे x प्लस पी और एक हमारे ये हो जाएंगे x प्लस q। ये हमारे जो हैं फॉर्म इस तरह के फॉर्म है। एक फॉर्म तो आपको ये देखने को मिलेगा, दूसरा फॉर्म जो है आपको इस तरह से भी आपको मिलेंगे। वो फॉर्म हमारा इस तरह से होंगे बच्चों
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस तरह के फॉर्म में होंगे। तो कहने का मतलब है जैसे ही आपको ये फॉर्म दिखे तो आपको क्या करना है, ये बी जो है हमारा वो क्या होगा, P प्लस क्यू का फॉर्म, जैसे मैंने यहां पर आपको बतलाया है इसमें। और ये जो है C हमारा P और Q का फॉर्म। समझ में आ रहा है किस तरह से है? तो यहां पर क्या होंगे, ये हमारे इस तरह से फॉर्म है और ये P और Q का ये फॉर्म है। मीन्स इसको हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस P प्लस क्यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू डिवाइडेड क्या होगा, ए। मीन्स कहने का मतलब है बच्चों कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू बी और P इंटू क्यू इक्वल्स टू ए सी, ये होंगे। और इससे जो है हमारा ये फॉर्म निकल कर आएगा। तो यहां पर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू मतलब सी की वैल्यू जो है पी पी क्यू डिवाइडेड क्या होगा, ए। यही हमारा यहाँ आ गया है। अब जो है यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारी ए की वैल्यू ये क्या होंगे, ए। तो ये ऐसे हो जाएंगे हमारे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए पी ए एक्स प्लस क्यू ए एक्स प्लस पी क्यू, ये होंगे। तो यहां से जो है क्या हमारा ए एक्स कॉमन होगा, तो एक्स कॉमन हो जाएंगे तो ए एक्स प्लस पी। और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से जो है हमारा क्यू कॉमन निकलेगा तो ए एक्स प्लस। ये देखिए दोनों जो है हमारे इक्वल आ गए। जैसे ही ये इक्वल आ गए तो ए एक्स प्लस क्यू और क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस पी और ए एक्स प्लस क्यू, ये हमारे फॉर्म। तो आपको जो है मुख्यतः ये दो फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आगे हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा समझने को मिलेगा कि किस तरह से हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, तब आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब जो है यहां पर बच्चों आपको मैं एक सबसे फर्स्ट जो हूं वो फैक्टराइज आपको करना है, फैक्टोराइज। चलिए फैक्टराइज कीजिए। इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब जो है बच्चों इसे सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए किस तरह से फैक्टराइज हो। तो सबसे पहले 18 जो है इसको इस तरह से फैक्टर में तोड़ दीजिए। 2 से कितने टाइम्स में कट होंगे, 9 टाइम्स में, और 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको 18 आएगा। 3 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब देखिए कैसे हम करें कि हमारा 9 आ जाए। तो ये क्या है, 3 और 2 6 हो जाएंगे और ये 3, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब आपको रफ में करने हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर, ये आपके माइंड में चलने चाहिए। बट अगर आप स्टार्टिंग लर्नर हैं, अगर आप 8 क्लास में इसे नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझा रहा हूं। अब क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएंगे प्लस ये 6 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 6x प्लस 3x, 6 और 3 हमारा 9x हो गया प्लस 8। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो है x कॉमन है तो x प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएंगे। जो कॉमन ले रहे 3 कॉमन आएंगे तो ये x और इससे 3 गया तो ये प्लस 9। ये दोनों जैसे ये 6 हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ये हमारे 6 होगा। जैसे ही ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों पार्ट जैसे ही इक्वल हुआ मतलब हमारा फैक्टर किया हुआ सही है, तब ये दोनों पार्ट से एक जो है यहां पर हम x प्लस 6 को ले लेंगे और एक ये हमारा आ जाएगा x प्लस 3 और ये हमारे आंसर।
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टोराइज ये भी आपको करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा? तो 24 का तो सबसे पहले फैक्टर कीजिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। हमको लाना है प्लस 5x, तो कैसे आएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 से अगर इस 3 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ये क्या है? प्लस प्लस 5x प्लस 8x, और ये माइनस आ गया माइनस 3x, और ये माइनस 24। अब 8 को हमारा प्लस है, 3 को माइनस तो हमारा, तो आ तो गया प्लस 5x। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? तो दोनों में x कॉमन है, तो x प्लस 8 हो जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है कि हमारा ये x प्लस 8 आना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेते हैं और 3 कॉमन लेते हैं। तो ये इससे जैसे ही इससे माइनस 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया? हमारा x हो गया। और ये माइनस इससे कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो गया। इससे 3 कॉमन लिया गया है तो ये कितने बचे? 8 बचे। मीन्स x प्लस 8 होंगे और x माइनस 3। मतलब ये दोनों जो है वो हमारा एक ये हो गया और ये दोनों से मिलकर एक ये हमारे जो है आंसर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे भी हम यहीं पे देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो क्या करना है? ये 21 को फैक्टर में पहले कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3। हमें लाना है कितना? -4। तो कैसे करें कि हमारा -4 आ जाए? तो देखिए, तो -7 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो हमारा -4 आ जाएगा, आ जाएगा यही। तो क्या करेंगे इसको बच्चों? इस तरह से हम लोग यहां करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, और ये हो जाएगा -21। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 7। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? तो +3 हम जैसे ही लेते हैं तो x और ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस कॉमन लिए हैं, और ये 7। ये दोनों जैसे ही हमारे इक्वल हो गए तो एक आपको यहां लेना है x माइनस 7, और ये एक हमारे हो गए x प्लस 3। ये हमारे आंसर। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। कोई डाउट आपको यहां तक? कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं है। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम इतना प्रैक्टिस करेंगे कि कोई डाउट होने ही नहीं वाले। फैक्टोराइज, फैक्टोराइज, फैक्टोराइज आपको करना है। यहां पर नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12, ये क्वेश्चन दिए गए। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये 12 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 2 से 6, 2 से 3, ये हो गया। हमें लाना है 5√3। तो क्या हम यहां पर ये √3 को जो है √3 इंटू √3, इसे क्या कर सकते हैं? ये जो है इसे हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो कैसे होगा? और इंटू 1, ठीक है। तो कैसे इसे हम फैक्टर करेंगे? ये तो इसका फैक्टोराइज हमने ये किया। तो बच्चों दो दो क्या होते हैं? 4, और ये √3 को भी मल्टीप्लाई कर लो, 4√3।
और ये क्या हो गए 1 को इससे यहां मल्टीप्लाई करो तो प्लस 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ √3 लिखेंगे, तो हमारा ये 5√3 हो जाएगा, होगा। तो वैसे ही अब इसे क्या करना है, x² प्लस 4√3x और प्लस क्या हो जाएगा √3x और प्लस 2x, ये हो। इन दोनों से क्या है कॉमन, तो x है कॉमन, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां x प्लस 4√3, और इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, तो ये 12 जो है ये हमारे क्या है 2 × 2 × 3, तो 3 को हमने क्या √3 × √3 लिख रखा है, तो एक √3 अगर हम यहां से निकाल लेते हैं प्लस √3 कॉमन, तो यहां तो ये x हो जाएंगे प्लस ये क्या हो जाएंगे 2 2 4 4√3, ये देखिए दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो एक हमारे यहाँ x प्लस 4√3 हो जाएंगे और एक हमारे ये हो जाएंगे x प्लस √3, और ये हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको? चलिए अब यहीं पे जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहीं पे हम एक सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो दिया गया है हमारा x² प्लस 3√3x माइनस 30। हमें लाना है 3√3x, कैसे आ पाएगा, तो इस 30 को इस 30 का जो है हम फैक्टर करेंगे, 3 से 10 2 से 5, यही होंगे फैक्टर। लाना है 3√3, तो मीन्स ये तो हमें ऑटोमेटिक दिख रहा है कि 3 को हमें क्या करना है √3 × √3 लाना है क्या। तो यहां पर बच्चों देखिए अब हमारा 5 और 2 से ही काम करना है, ये हो गया, तो मतलब कि 5√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और यही हमें यहां फैक्टर में करने हैं। कैसे करेंगे यहां पर, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहां x² कर लेंगे, x², ठीक है, x² हमारा हो गया। अब जो है क्या करना है, ये हमारे यहां पर हो जाएंगे प्लस 5√3x, ठीक है, और माइनस 2√3x माइनस 30, ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे x प्लस 5√3। इनसे क्या कॉमन लेंगे बच्चों, इनसे जो है हम माइनस, क्योंकि ये 30 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 3 × 5, तो हम यहां पर 2√3 जो है कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही ये हमारा कॉमन हुआ, यह हमारा क्या हो गया x हो गया, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब यहां से √3 और 2 निकल चुका है, तो ये क्या बचे, ये 5 और इसका √3 मीन्स 5√3। ये दोनों टर्म हमारे इक्वल आ गए, तो एक हमारे ये हो गए x प्लस 5√3 और फिर ये हो गए x माइनस 2√3, ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 20p प्लस क्यू और माइनस 125, यही दिया गया है। तो बच्चों इसको हम थोड़ा इजी और स्मार्ट तरीके से सॉल्व करें। देखिए ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मीन्स p प्लस क्यू को a मान लेते हैं, क्या p प्लस क्यू इक्वल्स टू a, तो ये क्या हो जाएंगे a² माइनस 20a माइनस 125। अब इसे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं,
125 का फैक्टर क्या होगा? 5 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, है ना? यही तो हमारे फैक्टर होंगे। अब जो है हमें लाना है -20। तो कैसे करेंगे? इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस क्या लिखेंगे? 25, और ये जो है हमारे +5। तो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? -20 हो जाएंगे, होंगे। बस इसी को यहां अप्लाई करना है। A² -25A प्लस 5A -125। इन दोनों से क्या कॉमन है? A कॉमन है तो A -25। यहां से +5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? A -25। ये देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो एक हमारे A -25 होंगे और एक हमारे A +5। ए की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो ए की वैल्यू हमने P + Q रखा है -25, और क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ? P + Q + 5, और ये हमारे जो है आंसर हो गए। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट? कोई डाउट आपको बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है A⁴ प्लस 4A² प्लस 3। अब इसे सॉल्व करना है। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहां पर हमें A² प्लस BX प्लस C के फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो इसे हम कह सकते हैं कि ये A², इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A² का स्क्वायर प्लस 4A² प्लस 3। तो A² इक्वल्स टू मान लेते हैं x। ये क्या हो गए? x² हो जाएंगे प्लस 4x प्लस 3 होंगे। A² इक्वल्स टू x। अब इसे हमें बनाना है तो 3 का ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 × 1। तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, क्योंकि 3 + 1, यहां से हम लोग 3 + 1 = 4 ला सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x प्लस 3 हो गए, और इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो +1 लेते हैं x प्लस 3। यहां से क्या हो गया बच्चों? x प्लस 3, और ये x प्लस 1 हो गए। x की वैल्यू को पुट करनी है, तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू जो है A² हमने लिया है A² प्लस 3, और ये हो गए A² प्लस 1, और ये जो है हमारे आंसर A² प्लस 3 और A² प्लस 1, ये हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा दिया गया है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये क्वेश्चन को आप देखिए। अब बच्चों यहां पर क्या करना है? तो आपको ये स्टार्टिंग का कांस्टेंट टर्म और ये लास्ट का कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को यहां पर क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। 30, 30 आ गया। ठीक है, 30 का अब फैक्टर करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 से 15, 5 से 3, यही तो होंगे। अब हमें लाना है 17, तो कैसे आएंगे? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 5×15, और ये 2 को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे 17 आ जाए। बस हमारा काम हो गया। तो ये लिखेंगे 6x² प्लस 15x प्लस 2x, इसका हो गया 15 2 17, और प्लस ये हमारे 5 आ। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? तो 3 हमें दिख रहा है, 3 और x कॉमन है, इससे 3 निकला तो 6 में क्या हो गए? 2, और ये एक x हो गए। ये 15x है, तो यहां से एक x बाहर निकल चुका है, इससे 3, तो ये हो गए +5। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो +1 कॉमन है, और ये हो गया हमारा 2x प्लस 5। ये दोनों इक्वल आए, मतलब कि सही है हमारा। तो एक हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 5, और ये हमारे हो गए 3x प्लस 1।
ये हमारे आंसर। आई होप, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ये दिया गया है हमारा रूट रूट टू एक्स स्क्वायर, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√2, ये हमारे आ गए। अब देखिए यहां पर क्या करना है बच्चों, यहां पर ये टर्म जो हमारा दिया गया है, ये टर्म और ये टर्म, दोनों के टर्म से हमें 9x लाना है। तो 4√2 और क्या √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 क्या हो गया 2, तो ये हो गए 8। अब 8 का फैक्टर कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमें लाना है 9। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 9 कैसे आएंगे, और इंटू 1 भी होंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 4, 4 दूनी 8। तो हम यहाँ पर जो है बच्चों 8 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर √2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4√2 करेंगे, ये हो गए हमारे 9। अब देखिए इन दोनों टर्म से, इन दोनों से हमें √2 को, √2 और x हमारा कॉमन है उसे निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या बच गया, यहां हमारे x आ गए, ये 8 है, तो 8 जो है हमारा प्लस, ये तो प्लस आ गया, 8 से हमारा √2 कॉमन निकला है, तो हमारे क्या हो जाएंगे 4√2 हमारे यहां हो जाएंगे। इन दोनों से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तो इन दोनों से +1 कॉमन है, तो ये हो गए x प्लस 4√2। ये देखिए दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो एक हमारे ये हो गए x प्लस 4√2 और ये √2x प्लस 1, ये हमारे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 2x² प्लस 11x माइनस 21। तो इसे कैसे सॉल्व हम करेंगे, तो सबसे पहले तो इन दोनों को, ये टर्म और ये टर्म, 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 42, और 42 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से 21, 2 से हमारा 21 हो जाएगा, और 7 इंटू 3, ये हो गए हमारे। लाने हैं कितने 11, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 में से ये 3 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों 11, यही तो हमें करना है। तो यहां पर ये हो गए 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है, तो ये x प्लस 7, यहां से -3 को कॉमन लेते हैं तो ये हो गए x प्लस 7, तो ये x प्लस 7 और क्या हो जाएंगे बच्चों 2x माइनस 3, और ये हमारे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 6x² प्लस 7x माइनस 3, ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको 6 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 18 आ गए, और 18 का फैक्टर क्या होगा 2 से 9, 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, यही है हमारे। लाने हैं कितने 7, तो कैसे आएगा बच्चों, तो यहां पर कैसे आएंगे 7, 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो 9 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे 7 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर 6x² प्लस, ये प्लस आएंगे 9x माइनस 2x माइनस 3, यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 2x और प्लस ये क्या हो जाएंगे 3,
यहां से -1 कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे 2x + 3, ये दोनों हमारे इक्वल है तो क्या होंगे 2x + 3 आ जाएंगे, और ये हमारे एक टर्म आएंगे 3x - 1, और ये हमारे आंसर। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको यहाँ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये हमारा दिया गया है 9x² - 22x + 8, ये हमारे क्वेश्चन दिए। अब यहां पर क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये 9 और 8, 9 × 8 को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 72, और 72 का फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएंगे 72 का फैक्टर, 2 से 4, 4 से 8, और 8 से 8 हो गए, 2 2 4 4, देखिए 2 से इसको जब डिवाइड किए तो 36, ठीक है, 2 से डिवाइड किए 18, 2 से डिवाइड किए 9, और 9 के लिए क्या होगा 3 × 3, ये टोटल हमारे 72 आ गए। अब हमें लाना है -22, 22 लाना है, तो देखिए तो 2 2 4 4 8, 8, देखिए तो इससे आ नहीं पा रहा है, 3 3 9, 9 और 2 18, 18 यहां से ये हो गए हमारे, इनसे इतना का हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 18, और ये 2 2 का क्या हो गया 4, तो 18 और 4 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे 22 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 9x² - 18x - 4x + 8, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 9x कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों x - 9x निकले तो ये 2 हो गए। यहां से माइनस जो है क्या कॉमन ले सकते हैं 4 लेंगे, तो यहाँ x हो गया, ये प्लस है, माइनस कॉमन ले तो -2। अब क्या हो गया बच्चों, ये दोनों हमारा इक्वल आया, तो x - 2, और क्या हो गया ये 9x - 4, ये हमारे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे दिए गए हैं 35y² + 13y - 12। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इन दोनों का 35 इंटू क्या होंगे 12, तो इसका फैक्टर जो है 7 × 5, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से 6 और 2 से 3, ये हमारे पूरे फैक्टर आ गए। लाना है हमें 13, तो कैसे आएगा 13, तो देखिए तो 5 और 3 कितने होते हैं 15, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, मीन्स 28 में से अगर हम 28 से अगर हम क्या करते हैं 15 माइनस करते हैं तो हमारा 13 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर बस वही कर लेना है 35y², 35 क्या होगा 35y² प्लस क्या आएगा 28y - 15y और -12, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 7y यहां से कॉमन निकलेंगे, तो ये हो गए 5y + 4, और यहां से जो है हम क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, -3, तो ये हो गए 5y, और ये हो गए प्लस क्या होंगे 4, ये देखिए दोनों इक्वल हमारे हैं, तो क्या हो जाएंगे 5y + 4, और ये हो गए, ये इन दोनों से हमारा बनेगा 7y - 3, और ये हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे सॉल्व हो गए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कर रहा है, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 4√3x² + 5x
माइनस माइनस 2√3। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बच्चों? तो सबसे पहले तो 2√3 और 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 8 और ये 3, 8 इंटू 3 24 और 24 का जो है वो फैक्टर, 24 का फैक्टर क्या करेंगे तो 24 का जो फैक्टर है वो हो जाएंगे 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 इंटू 1, 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये हमारे फैक्टर आ गए। हमें लाना है कितना बच्चों 5। तो 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो हमारा 5 आ जाए। बस इसे अप्लाई करना है। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ये हो गए। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 4x कॉमन निकलेंगे तो क्या बच गए √3x और यहां से 4 कॉमन 4x निकला है तो प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा माइनस, क्या कॉमन निकल जाएगा यहां से जो है बच्चों हम √3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3x और यहां से √3 निकला है तो ये माइनस भी निकले हैं तो +2। ये दोनों देखिए हमारे इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा बच्चों √3x + 2 और 4x माइनस √3 और ये हमारे आंसर। ठीक है, अच्छे से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 उसे देखते हैं। क्वेश्चन 14 ये हमारा दिया गया है 2x² माइनस 7x माइनस 39, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो 39 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, इनका फैक्टर करिए तो 39 का फैक्टर 3 से हो जाएगा, कितने टाइम्स में 3 से हो जाएंगे ये 13 और 2, ये हमारे फैक्टर हो गए। लाने हैं कितने 7, तो 3 दूनी 6, मतलब कि माइनस, यहां माइनस है तो -13 प्लस 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों -7 और यही हमें यहां लाना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है तो x कॉमन है, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस, क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन है हमारा तो ये क्या हो गया 2x माइनस ये क्या हो गया 30। ये दोनों हमारा कॉमन हो गया, इक्वल है तो 2x माइनस 13 और ये क्या हो गए x प्लस 3 और ये हमारे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है 42 माइनस आर माइनस r², ये हमारे क्वेश्चन यहां दिए गए। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो -r² माइनस r प्लस 42, ये हो गए। अब 42 का फैक्टर हम करेंगे तो 2 से कितने हो जाएंगे 21, 7 3, लाना है कितना -1 तो क्या आएंगे 3 दूनी 6, मतलब -7 प्लस 6 इक्वल्स टू -1, यही तो हमें चाहिए। तो -r² माइनस 7r प्लस 6r प्लस 42, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में -r जो है वो हमारा कॉमन है तो ये क्या हो गए r प्लस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, यहां से हम +6 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गए r प्लस 7, ये दोनों हमारा इक्वल आ गया तो r प्लस 7 और ये हो गए -r प्लस 6। तो इसको थोड़ा अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 7 प्लस r लिख सकते हैं
और इसे 6 माइनस आर लिख सकते। ये हमारे आंसर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे बच्चों, उसमें कहा गया है, ये इस तरह से दिए गए हैं, 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में आपको परेशानी आएगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसे सबसे पहले अपने माइंड में हमें लेना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर हमें दे दे तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ खास आपको करना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो इसके लिए हम करने वाले हैं, चलिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आप लोगों को जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम जो है 6 और 12 का एलसीएम जो है वो क्या हो जाएंगे, 12। तो 12 ये 1 है तो ये 12, ये यानी ये 24x² माइनस 10x प्लस 1 मीन्स 1/12 और 24x² माइनस 10 प्लस 1, ये हमारे आ गए। तो इस तरह के फॉर्म में सबसे पहले लिखना है। अब जो है इसे हमें फैक्टराइज करना है। ये क्या हो गया, 10x। तो बच्चों 24 और 1 का फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ये 24 ही होंगे। तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये होंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 प्लस इंटू 1, ये कर सकते हैं। हमें लाना है कितना, -10। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 8, तो आएंगे नहीं, 3 3 दूनी 6 मीन्स -6x -6 और -4, ये 2 2 4 इक्वल्स टू -10 हमारे आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/12 24x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे हो गए। ठीक है, अब बच्चों यहां पर 1/12 और ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में जो है कॉमन हमारा 6x आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे 6, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 4x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -1 लेते हैं तो 4x प्लस -1, ये हमारे यहां से आ गया 1/12। और इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, 4x माइनस 1, और ये हो गए 6x माइनस 1, ये हमारे निकलकर यहां से आ गए। अब बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/12 माइनस 1/12, और ये हो गए 6x माइनस 1, ये हो गए 4 से 3 टाइम्स में डिवाइड, तो इसे लिख सकते हैं x/3 माइनस 1/12। ठीक है, और ये हो गए 6x माइनस 1, ये हमारे आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 हो। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, मतलब 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे दिए गए हैं 5 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6, 3x
प्लस वाई माइनस 8। ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ सॉल्व करने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले अभी बतला रखा है, परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ पर अगेन समझाता हूँ। देखिए ये टर्म जो है, आप ये टर्म और ये टर्म दोनों आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू हम x मान लेते हैं। इससे हमारा इक्वेशन इजी हो जाएगा। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 ये हो गए। अब 8 इंटू 5 क्या हो जाएंगे 40। ये 8 और ये 5 क्या हो गए 40। 40 का फैक्टर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ये हमारे हो गए। अब बच्चों हमें लाना है कितना +6। तो कैसे आएंगे, तो यहां पर 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 मतलब 10, और ये हो गए 2 दूनी 4। 10 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 6 आता है। तो यहां पर ये क्या हो गए 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 8। इन दोनों में क्या कॉमन है 5x कॉमन है, तो ये x प्लस 2 हो जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है -2, तो ये क्या हो जाएंगे x, और क्या हो जाए 4 कॉमन लेंगे, 4 दोनों से 4 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2। ये दोनों हमारा इक्वल आया, मतलब हमारा सही है, तो x प्लस 2 और क्या हो जाएगा 5x माइनस 4। अब x की वैल्यू हमने 3x प्लस वाई रखी है, तो यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे ये हमारे क्या होंगे 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 15x प्लस 5y माइनस 4, और ये हो गए 3x प्लस वाई प्लस 2, और ये हमारे आंसर। समझ में आ गया किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये हमारा दिया गया है बच्चों x⁴ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2, ये हमारे दिए गए। तो बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा दिया गया है a स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये x है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हम a मान लेते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। 2 को हम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इसे हम कितना -3 लाना है, तो -2 माइनस 1 इक्वल्स टू -3 आ जाएंगे। तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है a कॉमन है, तो a माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -1, तो ये क्या हो जाएंगे a माइनस 2। दोनों में हमारा कॉमन आ गया a माइनस 2, तो इसे निकालते हैं, और a माइनस 1, a की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू जो है वो हमारा x स्क्वायर माइनस 2, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा दिया गया है 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2, ये दिए गए। बच्चों कहने का मतलब है हमें लाना है 7√2 और 4√2 से हमें लाना है कितना 10 लाना है। तो कैसे 10 आएगा, तो देखिए ये √2 7 इंटू 2 इंटू 4, ये हमारे हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14 मतलब -14
+4 अगर हम करते हैं तो हमारा -10 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर, कैसे होगा सॉल्व। 7√2x² -14x और प्लस क्या हो जाएगा 4x और यहां ये हो जाएंगे -4√2। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है यहां पर, तो यहां पर बच्चों हमारा क्या, ये 14 को हम लोग 7 × 2 लिख सकते हैं। तो 7√2 यहां से तो कॉमन निकल ही सकता है ना, 7√2 कॉमन जैसे ही निकाल 7√2 x कॉमन निकालें तो यहाँ x हमारा बचा, -7 निकल गया यहां से तो ये √2 हो गया ओनली, प्लस यहां से 4 को कॉमन निकालते हैं तो ये हो गए x -√2। ठीक है, अब देखिए x -√2 और x -√2 तो ये एक हमारा x -√2 हो गया और यहां से जो है 7√2x x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 4 और ये हमारे एक आंसर ये x -√2 7√2 + 4 ये हमारे आंसर। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है बच्चों 5√5 5√5x² प्लस 30x और प्लस क्या है 8√5 ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 5√5 ठीक है और हमारा 8√5 तो 5 का मल्टीप्लाई हमारा 5 हो जाएगा, मीन्स फैक्टर हमारे क्या आएंगे 5 × 8 का जो है हम कर सकते हैं 2 × 1 भी होगा, इतना हमारा फैक्टर हो। लाना है हमें कितना 30, तो कैसे आ जाएगा 30 हमारा कैसे आएगा, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और ये 20 हो गए और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों 30 हमारे आ जाएंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये 5√5x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 20x प्लस क्या हो जाएगा 10x प्लस ये क्या हो जाएंगे 8√5 ये हमारे यहाँ। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, तो हम पूरा 5 यहां से हमारा क्या होगा बच्चों, यहां से हमारा 5 और x जो है कॉमन निकलेगा। तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहां हमारा √5 और x हमारे यहां आ जाएंगे, ये प्लस हो गए 20x से x तो बाहर चला गया ये 4 हो, ठीक है और प्लस इनसे क्या कॉमन निकलेगा, इससे जो है हमारा ये 5 क्या है 2 × 5 तो यहां से जो है हम 2√5 कॉमन यहां से निकाल सकते हैं। जैसे ही 2√5 निकला तो ये हमारे √5x और प्लस क्या हो जाएंगे +4, ठीक है ये दोनों हमारा इक्वल आ गया तो एक टर्म हमारा ये हो जाएगा √5x +4, ठीक है
और एक हमारा ये पूरा टर्म आएगा, क्या आएगा बच्चों, 5x प्लस क्या हो जाएंगे, 2√5। ये हमारे आंसर। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। √5x+4 और 5x+2√5। चलिए, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 4x² प्लस 20x+25। अब हमें इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस 25 और इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 4। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 5 × 5, और ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 1 भी होंगे। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें लाना है कितना, 20। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 10। और 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। और 10 को जब ऐड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे करना है, 4x² प्लस 10x प्लस 10x+25। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से 2x कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2x प्लस ये हो जाएंगे 5। अब यहां से जो बच्चों क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से ये क्या बचेंगे, 2x+5। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो ये हमारे हो जाएंगे 2x+5, और फिर ये 2x और +5, 2x+5। ये हमारे फैक्टर हो गए और ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको अच्छे से एक सारे क्वेश्चन जो हैं समझ में आए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे जो है नेक्स्ट हमारा बच्चों, वो हमारे आ गए हैं क्या, वो हमारे एक्सरसाइज आ गए। अब यहां से हम अपने एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एक्सरसाइज हमारा क्या है, 9C। 9C किसका, तो RS अग्रवाल। RS अग्रवाल जो बुक है हमारा, उसके एक्सरसाइज को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चों, वो क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारा, x² प्लस 11x और प्लस क्या है, +30। प्लस कितना, +30। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 30 का फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डिजिट है ही नहीं, ओनली 30 है। तो क्या हो जाएंगे, 2 से 15 और 3 से 5, यही हमारे फैक्टर होंगे। लाने कितने हैं बच्चों, 11 है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ 3 दूनी 6 और ये 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 11 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 5x+30। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x+6। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो +5 कॉमन आ जाएगा, तो x+6। तो क्या हो गया यहाँ, x+6 और x+5। ये हमारे जो है आंसर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आप आराम से पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज एग्जाम्पल में मैंने आपको करवा रखे हैं। ये है x² प्लस 18x+32। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका 32 का फैक्टर करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 2 4 4 8 8 16, 16 दूनी 32, इंटू 1 भी कर सकते हैं। हमें लाना है कितना, 18। तो कैसे आएगा, 2 2 4 4 8, 8 हो गए, 8 दूनी 16, मतलब 16 प्लस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 16 2 18।
आ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32 लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 16। और इन दोनों में क्या है कॉमन बच्चों, +2, तो x प्लस 16। ये दोनों सेम आ गया, मतलब सही है। तो x प्लस 16 हमारे एक ये होंगे और x प्लस 2 हमारे ये हमारे आंसर। आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस क्या है 69, माइनस है ये -69। अब इसे जो है हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे। माइनस यहां पर क्या है, -69। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, 3 से हो जाएंगे 20, कितना होगा 3 से इसका जब फैक्टर करेंगे तो 23। 23 का कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, ×1। हमें लाना है कितना बच्चों, 20। तो कैसे आएगा, 23, ये प्लस दिए गए हैं तो 23 में -3 करेंगे तो हमारा +20 आ जाए। ठीक है, वैसे इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 23x -3x -69। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो x प्लस 23। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -3 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 23। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो x प्लस 23 हो जाएंगे और क्या होंगे यहाँ x -3। ये हमारे आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 19x -150। अब इसे सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 150 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से 75 और 5 से कितने हो जाएंगे, 5 से ये हो जाएंगे आपके 15, है ना, 15। और 15 जो है वो 3 × 5 होगा, ×1। ये फैक्टर इसके होंगे। हमें लाना है कितना, 19। तो कैसे आएगा बच्चों, तो यहां पर देखिए ये 5 5 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25। और 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। मतलब कि ये 5 5 का मल्टीप्लीकेशन 25 आया। तो मतलब यहाँ प्लस है, तो +25 में -6 हम करेंगे तो हमारा +19 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 25x -6x -150, इससे क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आएगा तो x प्लस 25। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, तो -6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25। ये दोनों देखिए इक्वल आ गया, तो ये हो जाएंगे x प्लस 25 और x -6। ये हमारे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पहले तो इसे रिमूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x -98। हमारे ये जो है क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 98 का फैक्टर करेंगे। 98 का फैक्टर क्या होगा, 2 से हो जाएंगे 49 और ये 7 × 7 यही हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, ×1 भी कर सकते हैं। हमें लाना है कितना बच्चों, 7x लाना है। तो कैसे आएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 7 × 1 7। तो 14 में से अगर 7 को माइनस किया जाए तो हमारा 7 तो आ ही जाएगा ना। तो बस यही हमें यहाँ करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 14x -7x -98। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 14।
इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चों, -7, तो x+14 ये हो गया। तो ये x+14 इक्वल आ गया, तो x+14 और क्या हो जाएंगे, x-7। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, x-7 और x+14। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा दिया गया है x² प्लस 2√3x -24, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये हमारे फैक्टर हो गए। इंटू 1 भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब हमें लाना है 2√3, तो कैसे आएगा, तो ये सबसे पहले 3 को तो हम ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं, √3 इंटू √3। हमें लाना है कितना, 2, तो 2 2 4, तो 4√3 माइनस ये 2 और √3 एक ये बचे, -2√3 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों, 2√3 हमारे आ जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 4√3x -2√3x -24। अब इनसे क्या कॉमन आएगा, तो इनसे x कॉमन लेंगे तो x+4√3। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बच्चों, -2√3 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x-4√3। कैसे आएगा, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24। ये हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों, 24 आ जाएंगे, लेकिन माइनस कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, तो एक हमारे ये हो जाएंगे x+4√3, और ये दोनों से हमारा एक बनेगा x-2√3। ये हमारे जो है आंसर हो गए। ठीक है, अब अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x² -21x +90। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व, आइए इसको सबसे पहले 90 का हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं। कैसे फैक्टर होगा, तो ये हो जाएंगे 2 से 45, और 3 से क्या हो जाएंगे 15, और ये 5 × 3। कैसे होगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90 × 1, ये पूरा 90 का फैक्टर। हमें लाना है कितना बच्चों, -21। तो कैसे आएगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, और ये 3 दूनी 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -15 -6 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -21। वही यहां हमें करना है, x² -15x -6x +90। अब इसे सॉल्व करें। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है तो x -15। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, -6, तो x-15। ये दोनों देखिए इक्वल आ गए, तो x-15 होंगे, और क्या हो जाएंगे बच्चों, x-6। ये हमारे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, x² -22x +120, ये दिए गए क्वेश्चन। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 120 का फैक्टर करेंगे, 2 से कितना होगा 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5 × 1, इतना हमारा ये फैक्टर हो। लाना है कितना बच्चों, 22 लाने हैं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 2 2 4, 4 दूनी 8। अगर यहां हम 8 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 और 5 20, ये 23 आ जा रहे हैं। कितने आ जा रहे हैं, 23 आ जा रहे हैं।
तो हमें कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएंगे। और 2 2 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे। मीन्स क्या करेंगे बच्चों, -12 और -10 हम अगर करते हैं तो -22 हमारे आ जाए। ठीक है, चलिए अब इसे हम यहां पर करते हैं कैसे। x² -12x -10x +120, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है तो x-2। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो -10 निकाल सकते हैं तो x-12। अब ये दोनों इक्वल आ गए हमारे, तो x-12 एक होंगे और x-10, ये हमारे क्या हो गए? आंसर। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है बच्चों, x² -4x +3, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा? तो यहां पर बच्चों 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 1। तो 3 और -1, इन दोनों से -4 हमारा बनेगा। चलिए यही तो हमें करना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? x² -3x -x +3, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x-3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? -1 तो x-3। ये x-3 यहाँ मैच कर गए तो x-3 और x-1, ये हमारे आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, x² +7√6x +60, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस 60 का फैक्टर करेंगे। 60 का फैक्टर 2 से 30 हो जाएंगे, है ना, और 2 से 15 और 3 से 5 × 1, ये हमारे फैक्टर में लाना है। कितना हमें बच्चों? 7√6। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 6 बनाएंगे, और 6 को फिर क्या कर सकते हैं? √6 और √6। हमें लाना है कितना? 7। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये 2 बनाइए, और ये 5 ही हमारा होगा। और इसे तो मतलब 2√6 +5√6 हम करेंगे तो हमारा 7√6 आ जाएंगे। अब चलिए यहां इसे सॉल्व करते हैं। x² +5√6 +2√6 x होगा ना, और +60, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है तो x +5√6। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? तो इन दोनों में जो है 2√6 को हम कॉमन लेते हैं तो x +60 जो है हमारा वो ये है, तो यहां से 2 निकाल देना है और √6 निकाल देना है, तो कितना बचेगा? यहां बचेंगे हमें कितने? और 2 कॉमन ही ले चुके हैं, 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये बच गए हमारे 5√6। ये दोनों देखिए इक्वल आ गया, तो ये हमारे एक ये हो जाएंगे x +5√6, और ये हो जाएंगे x +2√6, और ये हमारे क्या हो गए? आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है, x² +3√3x +6, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 3 × 1, हमें लाना है कितना? 3। तो ये 3 को जो है √3 और √3 कर सकते हैं, तो 2√3, और ये हो जाएंगे +√3, हमारे कितने हो जाएंगे? 3√3। तो इसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? x² +2√3x +√3x +6, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा तो x +2√3। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? +√3 को कॉमन लेंगे तो x +2√3 होंगे ना।
अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसे यहां लिखेंगे x+2√3 और ये हो गए x+√3 और ये हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे, वो देखते हैं वो क्या कर रहा है। ये दिया गया है हमारा x² + 6√6x +48, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले 48 का हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे। ये क्या होगा, 2 से हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे आ जाएंगे 48, 2 2 4, 4 8, 8 16, ये 48 हमारे आ जाएंगे, 48 हमारे आ जाएंगे। अब बच्चों क्या करना है, देखिए हमें √6 का फॉर्म में लाना है, तो ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 6 आएगा। अब इसको फैक्टर कीजिए, √6 और √6, ये आ गए। हमें लाना है कितने बच्चों, 6, तो 2 2 4, मतलब 4√6 प्लस ये हो जाएंगे 2, 2√6 हमारे कितने हो गए, 6√6। ये हमारे जो है इस तरह से हमारे आंसर आएंगे। तो x² + 4√6x +2√6x +48, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है तो x + 4√6। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, +2√6 को हम कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएंगे हमारे 4√6, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो x + 4√6 और क्या हो जाएंगे बच्चों, x + 2√6, ये हमारे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है x² + 5√5x +30, ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इस 30 का जो है फैक्टर करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा 15 और 3 और 5 × 1, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो अब क्या है, ये 5 को हम इस तरह से √5 × √5 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 3√5 + 2√5 हमारे क्या हो जाएंगे, 5√5 हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 3√5x +2√5x +30, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 3√5, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, +2√5 हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 3√5, है ना, क्योंकि 30 जो है हमारा ये हो गया, 30 का टर्म ये है, तो 30 से जब 2 और √5 हमने निकाल लिया तो 3√5 ही बचे। अब ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, मीन्स x + 3√5 और क्या हो जाएंगे, x + 2√5, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है x² - 24x - 180। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 180 का फैक्टर करेंगे। 180 का फैक्टर क्या होगा, 2 से 90, 2 से 45 और 3 से 15, 3 से 5 × 1, ये हमारे फैक्टर होंगे, होंगे ना, 2 2 3 3 5 × 1। लाना है बच्चों कितना हमें, -24, तो कैसे आएगा, तो यहां पर जो है हमारा कैसे होगा बच्चों, तो यहां पर देखिए 5 और 3 कितना होगा 15, 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे -30। ठीक है, और ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 अगर करते हैं तो हमारे -24 आ जाएंगे। बस इसी को हमें यहां अप्लाई कर लेना है, x² - 30x +6x - 180। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है तो x - 30, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +6, तो ये हो गए x - 30, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए तो x - 30
और क्या हो जाएंगे बच्चों, x+6। ये हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x² -32x -105। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। चलिए इसे सबसे पहले फैक्टर करते हैं 105 का। तो क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 से होंगे 2173 इंटू 1, ये हमारे फैक्टर है। लाना कितना है हमें, 32। तो कैसे आएगा बच्चों, तो यहां पर देखिए कितने हो जाएंगे, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 -35, 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 35 में से अगर 3 को यहां, तो ये -32 हमारे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर करेंगे बच्चों x² -35x +3x -105। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x -35। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, +3, तो x -35 होंगे। अब ये दोनों इक्वल हमारे आ गए हैं, तो x -35 1 आ जाएंगे ये, और इससे बनेंगे हमारे x+3। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो बच्चों आज के क्लास जो है आपको इतना ही रहा कि आज हमने एक्सरसाइज जो है हमारा 9C का, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का आज हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास जो होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, आज जो है हमें बस यही पढ़ना था। आज हमने इतने क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये सारी क्लासेस जो है बच्चों कहाँ हो रहे हैं, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल्स है एग्जाम क्लासेस, वहां पे ये सारे क्लासेस हो रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे क्लास को, हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो यूट्यूब पे आप हमें सर्च कीजिए एग्जाम क्लासेस 2026 और हमें सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो @एग्जाम क्लासेस 2026 हमारा फेसबुक पेज है, इसे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो @एग्जाम क्लासेस 2026 इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। पर्सनली अगर आपको कोई डाउट क्लियर होना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।